डियोन द सिल्वा, इनको लोग इंडियन आर्नल्ड भी बोलते हैं और एचएसएफ के फर्स्ट सीजन में ये क्लासिक फिजिक ओवरऑल ले उड़े और ये देख के डिवाइन न्यूट्रिशन ने भी इन्हें स्पॉन्सर कर दिया। डिवाइन न्यूट्रिशन याद है ना, इंडिया फर्स्ट यूएस एफडीए रजिस्टर्ड सप्लीमेंट ब्रांड। इंडिया का पहला, हिंदुस्तान का पहला यूएस एफडीए रजिस्टर्ड सप्लीमेंट ब्रांड है मेरा ब्रांड, हमारा ब्रांड। वो बात और है कि हमने एफडीए का तो नाम सुना था पर एफजीए का नाम आज तक नहीं सुना। और ये इंसान इस फिजिक पे एक बॉडी बिल्डिंग शो जीत के अपने इंस्टाग्राम के बायो में ये क्लेम करता है, ऑन अ मिशन टू बिकम द बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर एथलीट ऑफ डिवाइन न्यूट्रिशन, जस्ट लाइक इमरान खान IFBB प्रो नेचुरल बॉडी बिल्डर और IFBB प्रो सैम और इनफैक्ट साहिल खान हिमसेल्फ। यानी यू आर शोइंग मी दिस कैलिबर फिजिक विद सस्पिशियस ट्रैप्स, बिकॉज जब आप एंड्रोजन्स लेते हैं, जब आप हार्मोन्स लेते हैं, सो आपके ट्रैप्स मसल बिल्कुल ही एक डिफरेंट तरीके का एक लुक आपको देते हैं, बिकॉज उस जगह पे आपके ट्रैप्स मसल पे यू हैव लाइक द मैक्सिमम एंड्रोजन रिसेप्टर कंटेंट दैट कंटेन्स योर मायोन्यूक्लियाई। सो इस सस्पिशियस ट्रैप्स मसल के साथ यू आर क्लेमिंग लाइक नेचुरल। आपने रिसेंटली एक बॉडी बिल्डिंग शो, एक बड़ा बॉडी बिल्डिंग शो जीता है और यहां पे आप कमेंट करते हो बॉडी बिल्डिंग इज नॉट जस्ट लिफ्टिंग वेट्स एंड बिल्डिंग मसल। यस, ही इज राइट. Bodybuilding is not only about building muscles, it's about injecting copious amount of drugs in your ass and become huge and try to fool the audience that you are in fact natural. यहां आप इनके ट्रैप्स देखें, अपर बॉडी के आगे, अपर बॉडी के मुकाबले ये कितने डोमिनेंट दिख रहे हैं। That's a clear sign of hormone use. आजकल के दौर में लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। हार्मोन्स लो, बॉडी बनाओ, मैसिव बनो, इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल कोट्स लगाओ, मीठी मीठी बातें करो एंड एट द एंड ऑफ द डे you're natural. और क्या आप लोगों को वाकई ये देख के लगता है कि 30 सेकंड के जंप्स करके या फिर 20 सेकंड्स के स्प्रिंट्स मार के या फिर 1.5 मिनट की वॉक करके इस लेवल की कंडीशनिंग स्टेज पे अचीव की जाती है, वो भी नेचुरली? अब आप ये शायद देखकर सोच रहे हो कि अगर इस लड़के को इंडियन आर्नल्ड लोग कहते हैं, सो आर्नल्ड के मुकाबले तो इसका साइज कुछ भी नहीं है। तो सर, आपसे ये किसने कहा है कि आज आप स्टेरॉइड्स लेना शुरू हो जाओ और 2 महीने बाद आप ओलंपिया के स्टेज पे चढ़ जाओगे? इट टेक्स लाइक ईयर्स इफ नॉट डेकेड्स टू डेवलप दैट कैलिबर ऑफ फिजिक। शॉन क्लैरेडा 2022 के मिस्टर ओलंपिया 212 कैटेगरी के विनर। 15 साल लगे इन्हें 60 पाउंड्स मसल गेन करने में, व्हाइल बीइंग एनहांस्ड, दैट इज ऑन एंड्रोजन्स, ऑन हार्मोन यूज। हालांकि ये शॉर्ट स्टेचर के इंसान है, 5'2", 5'3" एट मोस्ट, बट स्टिल इनको टाइम लगा इस कैलिबर की फिजिक अचीव करने में। तो सर, डियोन को भी टाइम लगेगा, ईयर्स ऑफ उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, डेकेड्स लगाने पड़ेंगे एक सर्टेन लेवल की फिजिक अचीव करने में। और हाँ, यहाँ पे मैं ये चीज बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा कि जेनेटिकली डियोन इज लाइक वेरी ब्लेस्ड, ही हैज अबव एवरेज जेनेटिक्स। ऑफ कोर्स उसकी वेस्ट लाइन की वजह से, ऑफ कोर्स उसकी मसल बैलीज की वजह से, जो कि उसको दूसरे बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले काफी डिफरेंट बनाती है। बट दैट डजंट ऑटोमेटिकली मेक यू नेचुरल सर। That is the point what I'm trying to tell you. Especially जब आप एक ऐसी फिजिक जो दिखने में बिल्कुल 3D दिखती है, जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की ऐसी 3D फिजिक्स आप देखते हैं, इतनी मसल मेच्योरिटी और इतना 3D लुक मसल्स का, वो भी विदाउट हार्मोन्स, इज लिटरली क्लोज टू इम्पॉसिबल, वो भी सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में। क्या इनका फेस और इनकी बॉडी पे जो स्पेसिफिकली मसल मेच्योरिटी है, क्या वो कहीं से आपको मैच करती हुई दिख रही है? आप इसको देख के कहोगे कि भाई ये जो मसल्स हैं, दे आर लाइक ओवर डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू हिज एज एंड विद रिस्पेक्ट टू हिज फेस। स्टिल आप लोगों को किसी किस्म का प्रूफ चाहिए? आई मीन, लुक एट हिज फ्रिकिंग ट्रैप्स मैन। इन मोस्ट केसेस ऐसे ट्रैप्स आपको हार्मोन यूज के केस में देखने को बहुत कॉमन मिलेंगे, जस्ट लाइक इन बॉलीवुड। लेकिन अगेन, आज के दौर में लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। मैंने जब कुछ टाइम पहले एचएसएफ पे वीडियो कवर करी थी, तो उस पर मैंने डियोन के बारे में कुछ कहा था, जिसको सुन के शायद लोगों को ऐसा लगा कि मैंने उसको नेचुरल क्लेम किया, एज इफ आई सेड दिस किड इज नेचुरल। पहली तो सर चीज ये कि मैंने उस वीडियो में कहा क्या था, लेट मी क्लैरिफाई। उसके लिए जस्ट वॉच दिस वीडियो आउट। पूरे इवेंट पे एक सितारा, या ये कहें कि एक टैलेंट ऐसा उभरा जिसका नाम था डियोन द सिल्वा, और ये समझे कि इस लड़के ने क्लासिक और जो बॉडी बिल्डिंग थी उसको ओवरऑल जीता। यानी कि आपके पास इस इवेंट के थ्रू एक ऐसा टैलेंट सामने आया, एक रियल बॉडी बिल्डिंग टैलेंट who had like freaking genetics, क्योंकि जब आप बॉडी बिल्डिंग में टैलेंट की बात करते हैं, इट मींस पीपल हैव पीपल विद गुड जेनेटिक्स, और ऐसा लड़का who has literally a class of its own. So I was literally happy to see कि इस इवेंट से काफी अच्छे सितारे स्पेसिफिकली डियोन जैसे लड़के निकले, और वो इनफैक्ट जीते भी।
और साथ साथ इस बात की भी खुशी थी कि कुछ टाइम पहले तक जब मैं इस चीज पे डिस्कस करता था, इस चीज पे बात करता था कि भाई कितने इंपॉर्टेंट आपके जेनेटिक्स होते हैं जब आप बॉडी बिल्डिंग की बात करते हो, तो लोग ट्रोल करते थे, लोग उसका मजाक बनाते थे। लोग अब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस इज लाइक प्रीटी गुड टू सी, टू बी ऑनेस्ट। सो आई वुड से कि डेओन के पास बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। अब ये जो गिफ्ट इसके पास है, ये उसका क्या करता है, ये उसके ऊपर है। क्या मैंने उस वीडियो में कहा था कि डेओन इज नेचुरल? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मैं आपको बात करूं बिग रैमी की, बिग रैमी को देख के मैं कहूंगा कि भाई ही इज वेरी टैलेंटेड इन बॉडी बिल्डिंग। या फिर अगर मैं क्रिस बमस्टेड की बात करूं, उसको देख के मैं कहूंगा ही इज वेरी मच टैलेंटेड इन बॉडी बिल्डिंग। या फिर अगर मैं फिल हीथ, शॉन क्लैरेडा, कोई भी ओपन या फिर क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर आप उठा लें, या फिर कोई भी इनफैक्ट IFBB प्रो आप उठा लें, आप उनको देख के कहोगे कि यस दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड इन बॉडी बिल्डिंग, दे वर अबव एवरेज, दैट इज वाई दे आर IFBB प्रोस। लेकिन क्या इसका मतलब आप ये इन्फर करोगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में वे प्रोटीन और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया? नहीं सर। क्या इसका आप ये मतलब निकालोगे कि दे ऑल आर नेचुरल? नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से what I said was Deon has he has a great talent in bodybuilding. Of course, yes, that is right. लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि he is natural? Of course not. वो कहते हैं ना कि जब इंसान का वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। डेओन ने जिस ब्रांड की स्पॉन्सरशिप पकड़ी है उसका मैसेज है डिवाइन न्यूट्रिशन, बिगर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर। और बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको लीनर भी होना पड़ता है। क्या ये सारी चीजें नेचुरली अटेनेबल हैं, स्पेसिफिकली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? नो ड्यूड, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर ऑन सप्लीमेंट्स। और यहां पे सप्लीमेंट्स का मतलब क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट या फिर वे प्रोटीन या फिर बीटा एलानिन नहीं है। इसका मतलब है हार्मोन यूज। मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता है जब मैं इन रियल बॉडी बिल्डिंग टैलेंट्स को अपनी नेडी और नॉट वीडियोज में एक्सपोज करता हूं। आई मीन दैट इज लाइक द मेन मोडो ऑफ दिस चैनल इज टू एक्सपोज द BS ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री। हालांकि अगर मैं आपको डेओन की बात करूं, आई लिटरली लाइक दिस किड अ लॉट। लेकिन जब आप इस फिजिक को नेचुरल एज नेडी क्लेम करके स्पॉन्सरशिप्स पकड़ोगे, पैसा कमाओगे, लोगों को बेवकूफ बनाओगे, तो सर आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। यहां इनका कहना है नोट टू सेल्फ, रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू कैन ऑलवेज डू थिंग्स इन अ बेटर वे और इट माइट गेट टू लेट। अगेन ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब आप यंग होते हैं सो एनाबॉलिक यूज करना आपकी बॉडी के लिए कम नुकसानदेह होता है एज कंपेयर टू अगर आप तरुण गिल की एज में आके एनाबॉलिक्स यूज करें। जब आप यंग हैं, योर ऑर्गन्स आर हेल्दी, दे आर मच मोर यंगर, उनके अंदर कैपेबिलिटी है चीजों को बर्दाश्त करने की, बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस को बेयर करने की। सो यस, आई वुड से कि ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट इनके IG मैसेजेस में एनाबॉलिक्स की बू आती है। और अब मैं आपके सामने वो चीज रखने जा रहा हूं विच इज गोइंग टू बी द फाइनल नेल इन हिज कॉफिन, दैट इज द ब्लड वर्क रिजल्ट्स। ये ब्लड वर्क रिजल्ट्स इन्होंने HSF के टाइम पे कराए थे उनको देने के लिए। एंड डोंट वरी, ये मुझे डेओन ने नहीं दिए, ये मैंने अपनी दूसरी सोर्सेज से निकलवाए हैं। सो हियर आर इन फैक्ट द ब्लड वर्क रिजल्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज रैंडम, दैट इज 88। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगेन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप इसमें इन टर्म्स ऑफ स्टेरॉइड्स एंड अदर स्टफ वो उसमें पकड़ सके। फिर हम बात करते हैं LFT, दैट इज लिवर फंक्शन टेस्ट। इसके ओवरऑल जो बायोमार्कर्स है आप कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा कोई आउट नहीं है। स्पेसिफिकली जो ALT, AST हम देखते हैं इसमें, दे आर लाइक प्रीटी नॉर्मल। इससे ये साबित होता है कि उसने एटलीस्ट उस कंपटीशन के टाइम पे ओरल्स का इस्तेमाल नहीं किया। एंड देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ दैट इज गोइंग टू बी ए प्रूवन फाइनल नेल इन हिज कॉफिन, एंड दैट इज टेस्टोस्टेरोन। जब आप टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं सो उस वक्त कंपटीशन के टाइम पे इसका टोटल T आया 443 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। क्या ये एक नॉर्मल रेफरेंस रेंज में है? सो द आंसर इज यस। यानी ऐसा नहीं है कि ये 1500 2000 हो के आप कहोगे भाई दिस गाय इज इनफैक्ट नॉट नेचुरल। लेकिन क्या टोटल टेस्टोस्टेरोन प्रूव एनीथिंग कि ही इज नेचुरल? ऑफ कोर्स नॉट। अब लोग क्या कर रहे हैं कि अपना टोटल T 500 600 700 के आसपास या 700 800 के आसपास रखते हैं, जो कि क्लिनिकली आप कहोगे बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी रेफरेंस रेंज में। लेकिन दोज गाइज आर इनफैक्ट नॉट नेचुरल। सो इसके लिए हमें फिर एक और मार्कर देखना पड़ता है, दैट इज फ्री टेस्टोस्टेरोन और SHBG। अनफॉर्चुनेटली SHBG इसमें नहीं था, सो वी आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन फ्री टेस्टोस्टेरोन। जब आप फ्री टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं सो ये इसका निकल के आया 7.55 पाइकोग्राम्स पर ml। अब अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है अगेन टेस्टोस्टेरोन वाली यूनिट्स में, नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, सो मैं इस वैल्यू को 10 से इन शॉर्ट डिवाइड कर दूंगा। सो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.755 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर।
अब मुझे परसेंटेज निकालनी है फ्री टेस्टोस्टेरोन की। अगर इसका जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है उसकी परसेंटेज 1 to 3% के आसपास है, इट मींस ही इज लाइक एब्सोल्युटली नॉर्मल। और अगर बहुत कम है सो अगेन उसके अदर उसकी अदर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत कम हो जाती हैं। बहुत ज्यादा होते हैं उसके अलग रीजंस होते हैं। सो फर्स्ट कैलकुलेट हिज फ्री टेस्टोस्टेरोन परसेंटेज। सो मैं कर रहा हूं 0.755 एंड डिवाइडेड बाय 443 into 100। तो सर ये निकल के आ रहा है 0.17%, यानी ये 1% भी नहीं है। क्या इसका ये मतलब है कि इसने कंपटीशन के टाइम पे जो जो चीजें ये यूज कर रहा था वो सब चीजों का इस्तेमाल छोड़ दिया और एट दैट टाइम उसका जो HPTA था वो प्रॉपरली वो एक्टिव नहीं हुआ था या फिर रेजरेक्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इतना कम परसेंटेज आ रहा है। क्योंकि एक हेल्दी रेंज के लिए इट शुड हैव बीन लाइक 1 to 3%, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 0.1%, यानी उसका भी जो लोवेस्ट जो रेंज है उसका भी 10% आ रहा है। क्या डेओन डिसिल्वा की जो फिजिक है क्या वो उसके फ्री टेस्टोस्टेरोन से रिलेट कर रही है? क्या आपको लग रहा है कि जस्ट 443 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर और 0.17% ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरोन पे आप इस टाइप की फिजिक या इनफैक्ट साइज कैरी कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आप क्लिनिकली बात करें सो डेओन इज लाइक हाइपोगोनाडल अगर आप फ्री टेस्टोस्टेरोन के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि दैट इज लाइक नॉट इवन 1%। लेकिन अगर आप टोटल टी के हिसाब से बात करो सो दैट इज लाइक 443, उस हिसाब से ही इज नॉट हाइपोगोनाडल। दैट इज वाई मैंने शुरू में कहा था कि आपका जो टोटल टेस्टोस्टेरोन होता है दैट मीन्स लिटरली नथिंग। आपको SHBG मिनिमम चाहिए, टोटल टी, फ्री टी चाहिए, तब जाके इन मिनिमम बायोमार्कर्स के साथ आप कोई चीज प्रेजेंट कर सकते हैं। So at the end of the day, what do I think of this guy after covering all this shit? क्या डेओन द सिल्वा नेचुरल है? I would say yes. Why? नेचुरल कैसे हो सकता है? Because HSF होने से 2 हफ्ते पहले कुछ और ब्लड वर्क, कुछ और बायोमार्कर्स डेओन ने निकलवाए थे, जो कि इनफैक्ट उसने मुझे पर्सनली दी है। उसमें the most important factor is his lipid profile. उसकी जो लिपिड प्रोफाइल है, this literally says everything. वो ये कहती है दैट इज ये जो सारे टेस्ट हुए उससे 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, ट्राइग्लिसराइड्स 44.9 नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल 135 नॉर्मल। इनका जो HDL था दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ कि अगर आपको देखना हो कि अगला बंदा किसी चीज पे है या नहीं, दैट वाज 58.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। यानी अगर ये बंदा ड्रग्स पे, एनाबॉलिक्स पे होता तो सिर्फ 15 दिन में, ऑफ कोर्स जब वो वैल्यूज इन मोस्ट केसेस 30s में होती है या लो 30s में होती है, सो आप एकदम से जंप करके 58.5 पे उसको नहीं ला सकते। इनफैक्ट जब मैंने सौरभ सिंह राजपूत AKA सिंगर का जब ब्लड वर्क एनालिसिस किया था सो उसका आई थिंक 55 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर आया था, बट इन केस ऑफ डेओन he has much better blood work in terms of lipid profile, in terms of lipid biomarkers as compared to Singha. So जब आप blood work की बात करते हैं specifically HDL की, so HDL is like a very important biomarker, specifically जब आप किसी को blood work के हिसाब से evaluate कर रहे हैं। और रही बात total testosterone की, तो सर जब आप बॉडी बिल्डिंग शोज में competitive बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, जब आप compete करते हैं, so you try to look as ripped and as shredded as possible. सो उस केस में ऑफ कोर्स आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ता है। उस केस में आपके हार्मोन जो हैं वो हर वक्त हंग्री रहते हैं, दे आर नॉट ऑप्टिमाइज। तो जब वो ऑप्टिमाइज नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको आपके सीरम में एक ऑप्टिमाइज वैल्यू आपको निकाल के देंगे। इनफैक्ट जब सौरभ की हम बात करते हैं, उसने किसी बॉडी बिल्डिंग शो में तो कम्पीट नहीं करा, लेकिन उसका भी अराउंड 0.5% फ्री टी आया था। लेकिन जब आप डेओन की बात करते हैं वो 0.17% आया, बिकॉज डेओन इज आई वुड से मच मोर रिप्ड as compared to Saurav Singh Rajput. So this is like pretty common कि during competition stuff आपका जो total T है वो it goes in the hypogonadal range, ऐसा भी in fact हो जाता है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई मैंने तो उसके ट्रैप्स के बारे में भी बोला कि वो सस्पिशियस थे, मैंने तो उसके साइज के, उसके फेस के बारे में भी बोला कि वो सस्पिशियस है। तो सर जब आप ट्रैप्स की बात करते हैं सो ये फोटो देखें, ये पोज देखें। 2016 में भी he had those dominant traps, यानी बॉडी पार्ट वाइज ट्रैप्स उसका डोमिनेंट पार्ट है, विद ग्रेट साइज एंड डिसेंट कंडीशनिंग। सो HSF जो कि 2022 में हुआ उसके लिए और 2016 में लगभग 6 साल का डिफरेंस था, 6 साल का ड्यूरेशन था। सो आई वुड से कि ये एक एम्पल टाइम था इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल मेच्योरिटी दैट ही हैज इन फैक्ट नाउ। व्हेन यू हैव ग्रेट जेनेटिक्स, सो 20 साल की उम्र में भी आप अच्छी प्लेसिंग्स बॉडी बिल्डिंग शोज में ले रहे होते हैं।
Sometimes you lose and sometimes you are very close, while sometimes you actually win the freaking show. So at the end of the day, is Deon De Silva natural? In my view, yes. See you guys.